ड्रामा की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक परफ्यूम शॉप में आई एंड वहाँ के सभी परफ्यूम्स को देखने लगी, जिसमें से एक परफ्यूम उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। इसलिए वो जब जैसे उसकी फ्रेग्रेंस को स्मेल कर ही रही थी कि तभी शॉप की ऑनर आकर बताने लगी कि ये परफ्यूम यहाँ का सबसे बेस्ट परफ्यूम है, लेकिन इसे सिर्फ ब्यूटीफुल मॉडल्स एंड एक्ट्रेस ही यूज़ करती हैं, इसलिए आपको इसे छोड़कर इसका यूज़ करना चाहिए। और फिर तभी एक मेडिसिन दिखाने लगी जिसका यूज़ प्लास्टिक सर्जरी के टाइम किया जाता है। इसलिए देख वो लड़की काफ़ी बुरी तरह डरने लग जाती है और फिर तभी उसने उस परफ्यूम को फेंक दिया, जिसके ब्रेक होते ही वो पूरी शॉप चेंज हो गई। यानी चारों तरफ एक लड़की की हाइड फेस पिक्स दिखने लग जाती हैं और फिर तभी कई सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हुए आने लग जाते हैं कि तुम मॉन्स्टर हो, यानी कि तुम्हारा फेस एकदम घोस्ट फेस है। जिन सभी बातों को सुन वो लड़की इतना ज़्यादा परेशान हुई कि नीचे बैठकर काफ़ी बुरी तरह रोने लगी। मगर तभी ये सीन यहीं कट हुआ एंड पता चला कि ये सब तो सिर्फ उस लड़की का एक ड्रीम था। इसलिए वो जल्दी से मिरर के पास आती है एंड अपने फेस को देखने लग जाती है, जिसे उसने प्लास्टिक सर्जरी की हेल्प से एकदम डिफरेंट बना रखा है, बिकॉज पहले वो अगली हुआ करती थी। बाय द वे इस लड़की का नाम है प्रेमा, जो कि हमारे इस ड्रामा की मेन फीमेल लीड है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब प्रेमा अपनी न्यू यूनिवर्सिटी जाने के लिए रेडी हो रही थी तो तब प्रेमा की मॉम बोली कि क्या तुम अब भी खुश नहीं हो अपने फेस को एकदम चेंज करा के, जो तुम्हें मेकअप करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये सुन प्रेमा के डैड बोले कि तुम मेरी बेटी को परेशान मत करो, यानी देखो तो वो कितनी ज़्यादा खुश है अपनी न्यू यूनिवर्सिटी जाने के लिए। तो तब मॉम कहती हैं कि हाँ, पर बस यहाँ कोई प्रेमा को पहचान नहीं ले कि प्रेमा ने फुल फेस प्लास्टिक सर्जरी कराई है, वरना सब फिर से मेरी बेटी को बुली करने लगेंगे। तो तब प्रेमा अपने पेरेंट्स से बोली कि मॉम डैड आप दोनों बिल्कुल भी मेरी फिक्र मत करो, यानी कि सब ठीक होगा, क्योंकि ये जगह हमारे होम टाउन से काफ़ी ज़्यादा दूर है, जहाँ कोई भी इस न्यू फेस के साथ मुझे पहचान नहीं सकता है और ना ही अब कोई मुझे बुली करेगा। तो ये सुन डैड बोले कि वेरी गुड बेटा, और फिर पूछते हैं कि वैसे अब तुम अपने इस न्यू फेस को कितने स्कोर दोगी। तो ये सुन प्रेमा ध्यान से अपने फेस को देखने लगी कि कैसे अब उसके फेस की हर एक चीज़ परफेक्ट एंड ब्यूटीफुल है, यानी जैसी कि वो स्टार्टिंग से चाहती थी। इसलिए बोली कि मैं अपने इस न्यू फेस को पूरे 85 पॉइंट्स देती हूँ। मॉम बोलने लग जाती हैं कि ये सब तो ठीक है, बट मैं वरीड हूँ कि अगर बाई चांस यहाँ पर तुम्हें अपने पुराने स्कूल का कोई भी स्टूडेंट मिल गया तो, और अगर उसने तुम्हें पहचान लिया तो तब प्रेमा कहने लगी कि देखा जाएगा। मगर डैड कहते हैं कि पर तुम कॉन्फिडेंस हो ना कि इस यूनिवर्सिटी में तुम्हें कोई भी पुराना स्कूलमेट नहीं मिलेगा। तो तब प्रेमा ने जवाब दिया कि हाँ डैड, कोई भी नहीं है, बिकॉज मैंने अच्छे से पूरी सर्चिंग की है। और फिर अपने पेरेंट्स के पास आकर उन्हें थैंक्स करने लगी कि थैंक्स ऑलवेज मुझे सपोर्ट करने के लिए। इसलिए अब आप दोनों देखना कि मैं आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करूँगी, बल्कि बहुत जल्द अच्छे से स्टडी करके एक प्रोफेशनल परफ्यूमर बन जाऊँगी। तो ये सुन प्रेमा के पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा खुश हुए। मॉम बोली कि मैं बस यही चाहती थी कि मेरी बेटी बिना डरे जिए, इसलिए अब बिल्कुल भी लोगों की बातों को दिल पे लेकर डाउन फील मत करना और ना ही अपने ड्रीम्स पर से गिव अप करना। तो ये सुन प्रेमा को एक पास्ट का सीन याद आया, जहां हम देखते हैं कि प्रेमा से कोई भी बात नहीं करता था, बल्कि सब उसे बस अगली कहते थे। कि तभी एक लड़का, जिसका फेस तो दिखाया नहीं गया, वो प्रेमा के पास आकर कहने लगा कि क्या तुम जैसी लड़की भी परफ्यूम्स लाइक कर सकती है। तो ये सुन प्रेमा उस टाइम बहुत ही ज़्यादा शॉक रह गई थी, यानी कि बुरा फील करने लगी थी, जैसे कि उसे अगली होने की वजह से परफ्यूम तक लगाना अलाउ नहीं है। प्रेजेंट में प्रेमा ने अपनी मॉम को बिलीव दिलाया कि इस बारे में किसी की भी बातों को दिल पर नहीं लगाऊंगी। तो तब मॉम बोली कि अब मैं फाइनली तुम्हारी तरफ से रिलैक्स हूँ, इसलिए अब खुशी से घर जा पाऊंगी तुमको अनजान जगह पे छोड़कर। वैसे तो मैंने घर में सब ज़रूरत की चीज़ें लाकर रख दी हैं, मगर तब भी अगर तुम्हें अर्जेंटली कुछ भी चाहिए हो और वो तुम्हारे पास नहीं हो तो अपने पड़ोसी से ले लेना, बिकॉज मैंने बात कर ली है तुम्हारे नेक्स्ट डोर नेबर से। तो तब प्रेमा कहती है कि पर ऐसा कभी होगा ही नहीं, बिकॉज मैं सब काम अच्छे से बिना किसी की मदद के करने वाली हूँ। तो ये सुन मॉम खुश हुई, इसलिए प्रेमा को हक करने लगी और फिर फाइनली प्रेमा के पेरेंट्स प्रेमा को बाय कर यहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें प्रेमा की न्यू यूनिवर्सिटी दिखाई गई, जिसके अंदर प्रेमा एंटर हुई इस उम्मीद के साथ कि अब मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने वाला है
और फिर तभी अपनी क्लासरूम के पास आई एंड वहाँ से सभी स्टूडेंट्स को देखने लगी। जहाँ पहले हमें 3 बॉयज़ दिखाए गए, जिसमें से इन 2 का नाम है मॉक एंड फिम, तो वहीं तीसरे वाले का नाम था जेरी। फिम मॉक की फ़ोटोज़ देख बोला कि अरे वाह, तुम एक बहुत ही अच्छे फ़ोटोग्राफ़र हो, इसलिए क्या प्लीज़ मेरी गर्लफ्रेंड्स के इवेंट में भी फ़ोटोग्राफी करने आ सकते हो। तो तब मॉक हंसता है ये बोलते हुए कि जिस लड़की को तुम अपनी गर्लफ्रेंड बता रहे हो, मुझे पता है कि वो सिर्फ तुम्हारी आइडल है जो तुम्हें भाव तक नहीं देती। तो तब पीछे से जेरी भी फिल्म से रियलिटी में आने के लिए बोलने लगा। मॉक बोला कि देखा जेरी कितना ज़्यादा समझदार है, तभी तो ये हमारी क्लास का सेकंड स्मार्टेस्ट बॉय है। तो तब लियो इन तीनों को देख कहने लग जाती है कि थैंक गॉड इन तीनों में से मैं किसी को भी नहीं जानती। कि तभी हमें एक एन नाम की लड़की दिखाई गई, जिसे जब जैसी मॉक ने हेलो किया एंड अपने पास बैठने के लिए बुलाने लगा, तो तब एन उसको डायरेक्ट गेट लॉस्ट कहकर चली जाती है, जिस वजह से प्रीमा को वो बहुत ही ज़्यादा कूल लगने लगी। एंड अब क्योंकि प्रीमा की हैबिट है सभी गर्ल्स के फेस फीचर्स को देखकर उन्हें पॉइंट्स देना, इसलिए प्रीमा ने एन के पूरे फेस को नोटिस कर उसे 75 पॉइंट्स दिए। अब हमें एक मिमी नाम की लड़की दिखाई गई जो कि परेशान थी बिकॉज उसका बॉयफ्रेंड उसके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रहा। तो तब मिमी का दोस्त यानी पॉल बोला कि तुम अपने बॉयफ्रेंड की नहीं बल्कि अपनी फिक्र किया करो। तो तब मिमी कई सारे क्वेश्चंस करने लग जाती है। तो वहीं पीछे प्रीमा को मिमी भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी, इसलिए उसने मिमी के फेस फीचर्स को नोटिस कर उसे पूरे 80 पॉइंट्स दिए। साथ ही मिमी प्रीमा को दिखने में काफ़ी क्यूट, इनोसेंट एंड फ्रेंडली भी लगी। अब दिखाई जाती है हमें इस क्लास की सबसे पॉपुलर एंड ब्यूटीफुल गर्ल, जो जब जैसी क्लास में आई तो तब सभी स्टूडेंट्स उसे हैरानी से देखने लगे, ये बोलते हुए कि वाह ये कितनी ज़्यादा प्रिटी एंड ब्यूटीफुल है। तो वहीं प्रीमा भी इस लड़की को बस देखती ही रह गई कि ये तो एकदम परफेक्ट नेचुरल ब्यूटी है जो ठीक एंजल जैसी है। इसलिए प्रीमा ने फर्स्ट टाइम किसी लड़की को 100 आउट ऑफ 100 दिए। बाय द वे इस लड़की का नाम फे है, जो कि जेरी से पूछने लगी कि क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकती हूँ। तो ये सुन जेरी थोड़ी नर्वसनेस के साथ बोला कि हाँ बिल्कुल। तो तब फे स्माइल करते हुए उसके पास बैठ गई। प्रीमा अभी तक इन सभी को पीछे से देख रही थी कि तभी एक लड़का यहाँ आया एंड पूछने लगा कि तुम्हारा और कितनी देर तक रास्ता ब्लॉक करके खड़े रहने का इरादा है। तो ये सुन प्रीमा जब जैसी टर्न हुई तो तब यहाँ उस लड़के को देख प्रीमा के होश उड़ गए, बिकॉज ये प्रीमा के पुराने स्कूल का स्टूडेंट है जिसका नाम है विन। प्रीमा याद करने लग जाती है कि ये वही लड़का है जिसने मुझसे बोला था कि क्या तुम जैसी लड़की भी परफ्यूम्स पसंद कर सकती है। इसलिए प्रेजेंट में प्रीमा ने जब जैसी विन को उसके नाम से पुकारा तो ये सुन विन शॉक रह गया कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। तो ये सुन प्रीमा कंफ्यूज होने लगी कि अब आगे क्या कहे। एंड वहीं अंदर हम देखते हैं कि फे मिमी से 2 लास्ट स्टूडेंट्स के बारे में पूछ रही होती है जो कि अभी तक क्लास में आए नहीं हैं, कि आखिर ये प्रीमा एंड विन है कौन, क्या तुमने कभी इन दोनों को देखा है। तो तब मिमी बताने लगी कि प्रीमा के बारे में तो मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आखिर वो कौन है, बट मुझे विन के बारे में पता है कि वो अपने स्कूल में काफ़ी ज़्यादा फेमस रह चुका है, जिसकी फैमिली के बहुत सारे होटल्स हैं, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा रिच है। तो ये सुन फे हैरान होने लगी। और फिर अब हमें विन के बारे में सही से बताया गया कि आखिर विन की कैसी लाइफ रह चुकी है एंड अब प्रेजेंट में कैसी है, यानी कि वो एक एथलीट है जो कि हर चीज़ में बेस्ट है, यानी कि कोई भी उसको बीट नहीं कर सकता। तो ये सुन फे इम्प्रेस हुई। और वहीं हम सीन पर वापस आए जब विन पूछ रहा था कि तुमको मेरा नाम कैसे पता। तो तब प्रीमा बताती है कि मुझे नाम नहीं पता है, मैं तो बस तुम्हें हाई कर रही थी। कि तभी विन प्रीमा के क्लोज हुआ एंड उसे स्मेल करने के बाद वो यहाँ से चला गया। तो तब जाकर प्रीमा को चैन की सांस आई। अब हम देखते हैं कि विन जब जैसी क्लास में आया तो तब सभी स्टूडेंट्स विन को देखने लगे, बिकॉज विन बहुत ही ज़्यादा हैंडसम जो है, इसलिए गॉसिप करने लग जाते हैं कि आखिर ये स्टूडेंट इतना ज़्यादा हैंडसम, हॉट एंड अट्रैक्टिव क्यों है। तो वहीं फे की भी नज़रें विन पर से हट नहीं रही थी। विन फिम के पास खाली सीट देख बैठने लगा, बट फिम एंड मॉक उसको यहाँ बैठने नहीं देते, बिकॉज आई थिंक वो विन से जेलस हैं। कि तभी एन आवाज़ देकर बोलने लगी कि यहाँ एक सीट खाली है। तो ये सुन विन एन की साइड जाने लगा। तो वहीं मिमी फे से बोली कि अभी तक वो लास्ट फीमेल स्टूडेंट नहीं आई है, कहीं उसने ड्रॉप आउट तो नहीं कर लिया है। अगर ऐसा है तो फिर अब सिर्फ तुम ही हमारे मेजर को एज ए हॉट गर्ल रिप्रेजेंट करोगी, बिकॉज तुम यहाँ सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। तो तब फे मिमी से मजाक बंद करने का बोलती है। तो वहीं पीछे से विन भी इन दोनों की ये सब बातें सुन चुका था। सो फाइनली एंट्री हुई प्रीमा की, लेकिन वो अभी भी नर्वस थी, इसलिए अपने फेस को हाइड करते हुए अंदर आने लगी। जहाँ जब जैसी विन ने प्रीमा को आते देखा तो तब उसने खड़े होकर जोर से प्रीमा का नाम पुकारा।
उसको अपने पास बुलाने के लिए बिकॉज वहाँ एक और सीट खाली है। तो ये सुन प्रीमा जब जैसी शॉक हुई तो तब यहाँ सभी लोग उसका फेस देख लेते हैं एंड एक बार फिर गॉसिप करने लगे कि ये हमारी लास्ट क्लासमेट है। वैसे तो सभी प्रीमा की ब्यूटी की तारीफ कर रहे थे मगर प्रीमा को लगा कि ये सब मुझे बहुत ज़्यादा बुरा भला कह रहे हैं, जैसे कि सभी को पता चल चुका हो कि मैं एक प्लास्टिक ब्यूटी हूँ। इसलिए जब जैसी प्रीमा सदमे में थी कि तभी उसके पास फे आई एंड पूछने लगी कि क्या तुम ठीक हो। तो ये सुन प्रीमा हैरानी से फे को देखती है। फे ने प्रीमा को रिलैक्स फील कराया कि आई नो ये तुम्हारा फर्स्ट डे है इसलिए तुम नर्वस हो रही हो, लेकिन घबराओ मत, यहाँ के सभी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और फिर सबको बताने लगी कि ये लड़की हमारी लास्ट क्लासमेट है। बताओ ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है ना, बट ये अनफेयर है कि गॉड ने प्रीमा को फुल नेचुरल ब्यूटी बनाया है। तो ये सुन प्रीमा सरप्राइज रह गई कि ये ऐसे क्यों बोल रही है, यानी भला ऐसे कौन तारीफ करता है। इसलिए जब जैसी कुछ कहने ही वाली होती है मगर फे ने उसे कुछ भी कहने का मौका दिया ही नहीं, बल्कि बोलने लगी कि मैंने आज तक तुम जैसी ब्यूटीफुल लड़की को अपनी दोस्त नहीं बनाया है, इसलिए क्या तुम प्लीज़ मुझ जैसी नॉर्मल लड़की से दोस्ती करना पसंद करोगी। तो ये सुन पहले तो प्रीमा शांत खड़ी रह गई बिकॉज ये फर्स्ट टाइम था जब किसी ने प्रीमा से दोस्ती के लिए पूछा हो, इसलिए डायरेक्ट हाँ कर देती है कि हाँ मैं तुमसे दोस्ती करूँगी। तो ये सुन फे खुश हुई एंड प्रीमा को अपने साथ लेकर जाने लगी, सबसे आगे बिठाने वो भी अपने साथ। तो वहीं ऊपर से विन भी इन दोनों को ध्यान से देख रहा था। फे जब जैसी मिमी के पास अपना बैग लेने आई और पूछती है कि अटेंडेंस शीट कहाँ है, तो तब उसे बताया गया कि विन के पास है। तो तब वो इनोसेंट बनते हुए विन के सामने आई एंड शीट मांगने लगी, जो कि विन उसको दे देता है। तो तब वो काफ़ी प्यार से विन को थैंक्स करती है, जैसे कि विन के सामने क्यूट बनकर दिखा रही हो। अब जैसी फे ने प्रीमा को शीट दी मगर इससे पहले कि प्रीमा अटेंडेंस लगा पाती कि तभी पता चला कि विन ने ऑलरेडी प्रीमा की अटेंडेंस को फिल कर दिया था। इसलिए प्रीमा हैरानी से विन की तरफ देखने लगी, जो कि ऑलरेडी प्रीमा को ही देख रहा था। इसलिए प्रीमा घबराने लग जाती है कि कहीं ये मुझे पहचान तो नहीं गया है। अब हम देखते हैं कि ब्रेक टाइम में प्रीमा ने फे को थैंक्स किया साथ में बैठने के लिए। और फिर जब जैसी फिर से विन की तरफ देखने लगी तो तब फे पूछती है कि क्या तुम्हें विन पसंद नहीं है। तो ये सुन प्रीमा कुछ रिप्लाई नहीं देती। फे कहने लगी इट्स ओके अगर तुम बताना नहीं चाहती हो, बट इस टाइम विन तुम्हारी ही साइड आ रहा है। तो ये सुन प्रीमा शॉक रह गई। एक्चुअली प्रीमा को लगता है कि विन प्रीमा को पहचान चुका है, इसलिए उसके सीक्रेट को सभी को बताने के लिए आ रहा है। इसलिए वो फे से हेल्प मांगने लगी, जो कि विन के यहाँ आने से पहले प्रीमा का हाथ पकड़ उसे अपने साथ यहाँ से ले गई। तो तब विन काफ़ी ज़्यादा परेशान हुआ। अब दिखाया गया कि कैसे फे प्रीमा का हाथ टाइटली पकड़कर भाग रही है। तो तब प्रीमा को बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हुआ बिकॉज प्रीमा के लिए ये सब एक ड्रीम जैसा है कि फाइनली उसे भी एक दोस्त मिल चुकी है। फे प्रीमा को एक जगह लाई एंड बोलने लगी कि जब भी कोई यहाँ अपने फ्यूचर के लिए प्रे करता है तो उसकी विश ज़रूर पूरी होती है, पर सिर्फ एक कंडीशन पर कि हमें अपनी विश को ज़ोर ज़ोर से बोलकर गॉड को बताना होता है। और फिर प्रीमा के सामने अपनी खुद की विश बताने लगी कि गॉड, मैंने केमिकल इसलिए सिलेक्ट किया बिकॉज मैं एक बहुत बड़ी प्रोफेसर बनना चाहती हूँ। और फिर प्रीमा से भी विश मांगने का बोलने लगी। प्रीमा ने भी सेम ऐसा ही किया, यानी ज़ोर ज़ोर से बताने लगी कि गॉड, मुझे एक बहुत ही फेमस परफ्यूमर बनना है जिसका एक खुद का अलग ब्रांड हो एंड मैं बहुत ही ज़्यादा फेमस भी बनना चाहती हूँ। तो तब ये सब बातें सुन फे ने हैरानी से प्रीमा की तरफ देखा, जैसा कि उसे प्रीमा के ड्रीम के बारे में ही जानना था, जो कि अब वो जान चुकी है। कि तभी एक टीचर बोले कि शोर करना बंद करो। तो ये सुन प्रीमा हैरान हुई और पूछने लगी कि तुमने तो कहा था कि हम यहाँ शोर कर सकते हैं। तो तब फे हंसते हुए बताती है कि मैं तो झूठ कह रही थी बिकॉज मुझे तुम्हारे बारे में और अच्छे से जानना था, क्योंकि अब हम दोस्त जो हैं। और फिर तभी एक फ्रेंडशिप डायरी प्रीमा को देती है, ये बताकर कि मैंने इसमें अपने सभी दोस्तों के साइन लिए हैं, इसलिए उम्मीद है कि तुम भी मुझे इस पर साइन करके दोगी ताकि फिर हम पक्के दोस्त बन सकें। तो ये सब सुन प्रीमा और भी ज़्यादा अच्छा फील करने लग जाती है। कि तभी मिमी एंड पॉल ये दोनों भी यहाँ आ गए, ये बोलते हुए कि तुम हमें अकेला छोड़कर क्यों आई। तो ये सुन फे ने इन दोनों से सॉरी किया और फिर थोड़ी बहुत बातों के बाद ये चारों साथ में सेल्फी लेने लगे। और फिर बाद में फे ने अकेले में प्रीमा के साथ सेल्फी ली, जहाँ प्रीमा फर्स्ट टाइम दोस्त बनाकर कितनी ज़्यादा खुश है ये तो हम देख ही सकते थे। लेकिन वहीं दूर से विन इन दोनों को हैरानी से देख रहा था, जैसे कि उसे कुछ अजीब लग रहा हो। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 1 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground.